जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में मचैल माता यात्रा के दौरान चसौती गांव में बादल फटने की त्रासदी ने कई बेकसूर जिंदगियां छीन ली और कई लोग अभी भी लापता हैं। इस भयानक हादसे ने अखनूर से लेकर किश्तवाड़ तक मातम का माहौल बना दिया है। मंदिर, लंगर और आसपास की तमाम संरचनाएं पानी और मलबे की चपेट में आ गई। इस मुश्किल घड़ी में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और मुख्य सचिव अटल दुल्लू ने चसौती गांव पहुंचकर राहत कार्यों का जायजा लिया और मुआवजे का ऐलान भी किया। आइए इस खास रिपोर्ट में हम आपको बताते हैं इस तबाही की पूरी कहानी, पीड़ितों के दर्द और राहत के उन कदमों के बारे में जो सरकार और प्रशासन द्वारा उठाए जा रहे हैं। देखिए ये खास रिपोर्ट। किश्तवाड़ के चसौती गांव में 14 अगस्त की दोपहर आसमान से आफत बरसी। मचैल माता यात्रा के दौरान बादल फटने से आई बाढ़ और मलबे ने सब कुछ तबाह कर दिया। मंदिर, लंगर और आसपास की संरचनाएं पानी की चपेट में आ गई। इस भयावह त्रासदी में अब तक कई लोगों की जान जा चुकी है और कई लोग अभी भी लापता हैं। अखनूर के 12 श्रद्धालुओं में से 4 की मौत हो गई और 3 गंभीर रूप से घायल हैं। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने चसौती गांव का दौरा किया। उन्होंने आपदा प्रभावित इलाके का मुआयना किया, पीड़ित परिवारों से मुलाकात की और उनका हाल जाना। उन्होंने अधिकारियों के साथ राहत और बचाव कार्यों पर चर्चा की। मुआवजे का ऐलान करते हुए उन्होंने कहा कि प्रत्येक मृतक के परिजनों को 2 लाख रुपए और गंभीर रूप से घायलों को 1 लाख रुपए और मामूली घायलों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। साथ ही पूरी तरह क्षतिग्रस्त संरचनाओं के लिए 1 लाख, गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त ढांचों के लिए 50,000 रुपए और आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त ढांचों के लिए 25,000 रुपए दिए जाएंगे। Immediate relief has been distributed to as many of the homes that have been partially or totally damaged. If I'm not mistaken, about 36 lakhs that the DC had at his disposal has already been distributed. I've spoken to the Additional Chief Secretary in my office and instructed him to immediately release money from the Chief Minister's Relief Fund so that that can be put at the disposal of the DC as well. And whatever is required to be done, we will do. इसी बीच जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव अटल दुल्लू भी चसौती पहुंचे। उन्होंने बचाव कार्यों का जायजा लिया और अधिकारियों से मुलाकात की। न्यूज़ 18 से बात करते हुए अटल दुल्लू ने कहा कि बचाव कार्यों को और तेज कर दिया गया है और हम हर संभव कोशिश कर रहे हैं कि ये काम बिना किसी देरी के पूरा हो। प्रशासन ने हेल्प डेस्क बनाए हैं और स्वयंसेवक भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, लेकिन लापता लोगों की तलाश अब भी एक बड़ी चुनौती है। जैसे कि आपको मालूम है कि 14 अगस्त को लगभग 12:30 बजे एक बहुत ही दुखद त्रासदी हुई। एक क्लाउड बर्स्ट हुआ और इसके फ्लैश फ्लड्स की वजह से यहाँ पर कई कीमती जानें चली गई। ये बहुत ही दुखद घटना थी और अभी तक के जो आंकड़े हैं लगभग 54 लोग इसमें उनकी जानें चली गई हैं। बल्कि यहाँ जो डिप्लॉयड इस टाइम फोर्स थी वो जेके पुलिस की थी, पैरामिलिट्री फोर्सेस की थी और ग्रिफ बीआरओ की। तो इन्होंने मिलकर एकदम से एक रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया और इसमें स्थानीय लोगों ने बहुत बड़ी भूमिका अदा की और ये 400-500 लोग पिछले 2 दिन से ये काम कर रहे हैं लगातार और अभी तक लगभग 116 लोगों को यहाँ से जीवित निकाला गया और उसमें से लगभग कोई 60 लोग जीएमसी जम्मू में एडमिट हैं और बाकी 56 लोग जो हैं वो मामूली चोटें उनको थी तो फर्स्ट एड के बाद उनको डिस्चार्ज किया गया अपने अपने घरों में। इसके अलावा यहाँ मचैल मात्रा में जो लोग गए थे श्रद्धालु, ये लगभग 15,000 थे, तो उनके लिए भी रास्ता बना के उनको यहाँ से भेजा गया गाड़ियों में। सभी को 15,000 गए हैं अभी तक। अगर कुछ और बाकी होंगे उसके लिए भी हम अतिशीघ्र उनको भी यहाँ से गाड़ियों की व्यवस्था करके अपने अपने घर भेजेंगे। ये त्रासदी न सिर्फ कई जिंदगियां ले गई बल्कि सैकड़ों परिवारों को गहरे दुख में भी डुबो दिया। अखनूर से लेकर किश्तवाड़ तक हर तरफ मातम का आलम है। मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव की मौजूदगी और मुआवजे के ऐलान से कुछ राहत की उम्मीद जगी है, लेकिन लापता लोगों का इंतजार कर रहे परिजनों के लिए ये इम्तिहान आसान नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
किश्तवाड़ के साहसी ने न सिर्फ जिंदगियां छीनी बल्कि सैकड़ों परिवारों को गम के सागर में डुबो दिया। अखनूर के चंदिया घाट पर नम आंखों के साथ हुए अंतिम संस्कार और लापता लोगों की तलाश में जुटे परिजनों का दर्द ये बयां करता है कि हादसा कितना भयावह था। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और मुख्य सचिव दुल्लू के दौरे और मुआवजे के ऐलान ने पीड़ितों के जख्मों पर कुछ मरहम लगाने की कोशिश की है, मगर लापता लोगों की तलाश अब भी एक बड़ा इम्तिहान बनी हुई है। सेना, एनडीआरएफ और स्वयंसेवकों की मेहनत और प्रशासन के हेल्प डेस्क इस मुश्किल वक्त में उम्मीद की किरण बनकर उभरे हैं। सब यही दुआ कर रहे हैं कि हर पीड़ित को जल्द राहत मिले और जो परिवार अपने अपनों को खो चुके हैं उन्हें हिम्मत और सब्र मिले। इस बारे में इससे जुड़े अपडेट्स के लिए और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।